तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखो। ये बताइए सुधांशु जी, अब आत्मविश्वास से लबरेज लग रही हैं, भरी हुई लग रही हैं राधिका खेड़ा जी, और पहली बार कह रही है भगवान राम की भी बात कर रही है, बजरंग बली की भी बात कर रही है। तो बजरंग बली वाले दाव पर मैं आऊंगा, लेकिन राधिका जी की बात पर आपको क्या कहना है? बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, पहली बात तो दीपक जी, अपने चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल का नाम लेने से लेके यहाँ डिबेट में बजरंग बली का संदर्भ राधिका जी लेके आई। शनि की एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, तो सारे दर्शकों को यह पता होगा कि शनि के साथ एक शब्द जुड़ा रहता है, शनि की 7.5। अब पिछले 7.5 साल किसके ऊपर भारी रहे हैं भारत की राजनीति में, और किस पार्टी ने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, दर्शक समझ सकते हैं। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और यहां पर मैं थोड़ा सा विषयांतर करके एक बिंदु और कह दूं, वो डिबेट का हिस्सा नहीं है परंतु संदर्भ आया, दर्शकों से कहना चाहता हूं, यह हमारे विज्ञान का भी प्रतीक है। शनि की 7.5 जानते क्यों कही जाती है? शनि जिस राशि पे चलता है 2.5 वर्ष लेता है। इतना प्रभावी ग्रह है कि एक राशि आगे और एक राशि पीछे प्रभाव रखता है, तो 2.5 7.5 होता है। जैसे इस समय कुंभ राशि पे चल रहा है, 12 राशियां हैं, तो शनि का एक रोटेशन पीरियड 30 साल का होता है। ये हमें हजारों साल से पता था, भगवान राम के जमाने 7.5 लगी थी। और वो लोग कहते हैं कि भारत को उन्होंने ज्ञान दिया जिनको 150-200 साल पहले पता चला कि शनि का रोटेशन पीरियड 30 साल का और जुपिटर का 12 साल का होता है। अच्छा। भारत उस मामले में बहुत अलग है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पहले तो इन्होंने ये बात बोली। दूसरा, आपने देखा कितनी सहजता से राधिका जी ने दोनों हाथ में लड्डू रख लिए। एग्जिट पोल के आधार पर कहा हम जीतने जा रहे हैं, और ईवीएम का राइडर भी लगा दिया ताकि इन केस ऑफ डिफीट, अब हमने तो पहले ही कह दिया था ईवीएम ये है। मतलब इसे आप कहते हैं, जिसे फिलॉसफी की भाषा में कहते हैं उभय पाशात्मक वक्तव्य, यानी डायलेक्टिक स्टेटमेंट देना कि चित भी मेरी पट भी मेरी। जीत गया था, हार गए तो हमने पहले ही कह दिया था कि ईवीएम होने वाली है। यानी कांग्रेस दोनों तरफ की संभावनाओं की पेशबंदी करके चल रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, दोनों बात का उत्तर दे दो। इन्होंने कहा आज कोई कर्नाटक पे चर्चा नहीं कर रहा है। मान्यवर, ये कांग्रेस इस मुगालते से बाहर आए कि उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। पाकिस्तान का घटनाक्रम कल रात से ऐसा हो गया है कि चैनल्स के लिए वो भी एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई है, क्योंकि कर्नाटक को लेकर अनुमान है और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो 75 साल में ऐतिहासिक हो रहा है। अब ये सोचना कि वो क्यों हो रहा है और यहां पे क्यों बात नहीं हो रही है, शायद उस कारण से आपको लगता हो कि साहब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है। रुको जरा, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए साहब, कर्नाटक के चुनाव के बारे में अब केवल 15-16 घंटे रह गए हैं। थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, सबका निर्णय सामने आ जाएगा और यह भी साफ हो जाएगा कि जो आप दावे कर रहे हैं, ये दावे परिणाम आने के बाद कितने यथार्थ होंगे। मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं। इन्होंने कहा पोल ऑफ द पोल्स किसी ने नहीं दिखाया, तो राधिका जी 2018 का पोल ऑफ द पोल्स देखिए। ओह शिट, नो। मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए। पोल ऑफ द पोल्स क्या दिखा रहा था कि बीजेपी 89 सीट्स, कांग्रेस 102। ये पोल ऑफ द पोल था 2018 का। उस समय भी लगभग सभी पोल्स ने हमको हारा हुआ दिखाया था। और रियल पोल क्या आया था, और सॉरी, जेडीएस को दिखाया था 28 से 30 सीट, और रियल में क्या आया था, बीजेपी 105, कांग्रेस 79 और जेडीएस 38। तो मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, परंतु यह कहना कि पोल ऑफ पोल्स नहीं बता रहे हैं और जो पोल ऑफ पोल्स है वो एकदम सटीक होते हैं, तो दिशा दिखाते हैं और दिशा बराबरी की दिखा रहे हैं। और एक और बात कह दूं, 3 महीने पहले के जो चुनाव सर्वेक्षण थे वो बीजेपी को बहुत पीछे दिखा रहे थे। वहां से आप देखें एग्जिट पोल तक आते आते अंतर घट गया है। यानी ट्रेंड यह दिखा रहा है कि अगर भगवान ने चाहा और जनता का आशीर्वाद रहा तो एग्जिट पोल आते आते हम उनसे आगे निकल जाएंगे। एग्जिट पोल जब एग्जैक्ट पोल में बदले।